नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। सीए को लेकर विवाद और घमासान दोनों ही जारी। आपने देखा था कल किस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे 3 से 4 करोड़ लोग आ जाएंगे भारत में और यहां रहने वालों को रोजगार नहीं मिल रहा तो इन्हें कहां से रोजगार देंगे। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एनआरसी को लेकर लोगों को डरा रही थी और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही थी। अब जवाब आया है। जवाब किसी और की तरफ से नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से आया है, जिन्होंने घुसपैठियों और साथ ही रोहिंग्यास के अवैध रहने को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी हिस्ट्री है, वो जो बोलते हैं वो करते नहीं। मोदी जी की भी हिस्ट्री है, जो बीजेपी या पीएम मोदी ने कहा वही पत्थर की लकीर है। उन्होंने साफ साफ कह दिया, एक तो ये कि सीएए को किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाएगा। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि सीएए को लागू करने से राज्य इंकार नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि सीएए को लागू करने को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल के बयान पर अमित शाह ने कहा कि 2014 तक जो गैर मुस्लिम शरणार्थी भारत में आए हैं उन्हें नागरिकता दी जानी चाहिए। और अगर अरविंद केजरीवाल को इतनी ही चिंता है तो वो बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते? वो इसलिए विरोध नहीं करते, अमित शाह ने कहा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को उसमें वोट बैंक दिखाई देता है। ममता बनर्जी पर भी सीधे सवाल उठाते हुए अमित शाह ने पूछा कि घुसपैठ रोकने में ममता बनर्जी नाकाम क्यों रही हैं। उन्होंने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया और कहा इसी राजनीति के चलते ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही हैं और एनआरसी को लेकर डरा रही हैं। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए देश भर में लागू होने के बाद सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। विपक्ष लगातार सीएए का विरोध करते हुए इस पर सवाल उठा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी लगातार सीएए को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार पलटवार किया है। अमित शाह ने दो टूक कहा है कि विपक्ष के पास कोई दूसरा काम नहीं है, सीएए कभी भी वापस नहीं लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी हिस्ट्री है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। मोदी जी की हिस्ट्री है, जो बीजेपी या पीएम मोदी ने कहा वो पत्थर की लकीर है। ओवैसी हो, राहुल गांधी जी हो या अरविंद केजरीवाल हो या ममता जी हो, ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम सीएए लेकर आएंगे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी है उनको नागरिकता देंगे। वहीं सीएए को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल के पलायनकारी बयान पर अमित शाह ने बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर जोरदार पलटवार किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं। सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है। और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं, रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सीएए को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इससे देश असुरक्षित हो जाएगा, अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाएगी। दूसरे देशों के अल्पसंख्यकों पर करदाताओं का पैसा खर्च करना स्वीकार्य नहीं है। मैंने उनका बयान सुना, माननीय गृह मंत्री जी का। अपने पूरे बयान में जो प्रश्न मैंने कल उठाए थे उसका किसी भी एक भी प्रश्न का उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज हम पूरा देश मिलके, सारी सरकारें मिलके अपने देश के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ हैं। जो इतनी भारी संख्या में बाहर से आप पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को हमारे देश में लाके बसाना चाहते हो, उनको नौकरियां कहां से दोगे? उनके लिए नौकरियां कहां से आएंगी? उधर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सीएए को एनपीआर और एनआरसी से जोड़कर देखा जाना चाहिए। मुख्य उद्देश्य देश में एनपीआर और एनआरसी लागू करना है। भारत के आईन के खिलाफ है, मजहब की बुनियाद पर बनाया गया है।
हम हरगिज कभी खिलाफ नहीं थे कि चाहे हिंदू सिख हो जो पाकिस्तान में रहते हैं, अफगानिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, वो आ सकते हैं हमारे वतन भारत और लॉन्ग टर्म वीजा देकर एक प्रोसेस है उसका, उसके बाद उनको भारत की शरीयत देते हैं। मगर ये जो कानून बनाया गया सिर्फ CAA को आप अकेले नहीं ले सकते, CAA को आपको NPR NRC से देखने की जरूरत है। और ये इसका मकसद एक ही है कि मुस्लिम अक़लियत को, दलितों को और उन गरीबों को, चाहे किसी मजहब के हो, उनको तंग किया जाए। एक तरफ बीजेपी लगातार CAA को किसी की नागरिकता लेने वाला नहीं बल्कि नागरिकता देने वाला कानून बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष तुष्टीकरण की सियासत के लिए इसका लगातार विरोध कर रहा है ताकि इसके जरिए चुनाव में वोटों की फसल काटी जा पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। आपको बता देते हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मुकेश त्यागी हमारे साथ हैं, सैयद जवाद पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कैप्टन सिकंदर रिजवी पॉलिटिकल एनालिस्ट और सुमैया राणा समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल सैयद जवाद आपसे है। आपने सुन लिया, होम मिनिस्टर ने साफ साफ कह दिया, ना तो हम झुकेंगे ना हम इसे वापस लेने वाले हैं, और राज्य है इसे लागू करने से इनकार कर ही नहीं सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका। और जीना प्रेमी पार्टी के प्रवक्ताओं को मैं आजकल सुन रहा था, बार बार रह करके इनका पाकिस्तान प्रेम जो है साफ नजर आता है। कभी जो है मैं हर जगह कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तानियों के लिए ताली और हम भारतीयों के लिए गाली का काम करने वाले लोग, आज फिर से सामने इनका पाकिस्तान प्रेम नजर आ गया। चाहे जीना की मजार पर जाकर के वहां पर जीना का महिमा मंडन करना हो गया, फिर चाहे नवाज शरीफ के गले लगाना हो गया, उनके लिए शाल ले जाना हो गया, उनके लिए आम ले जाना हो गया, तमाम ऐसी चीजें, कभी बस यात्रा स्टार्ट करना, फिर उसके बाद हमको करगिल मिलता है, करगिल के बाद फिर परवेज मुशर्रफ को भी यहाँ बुलाया जाता है। और सोचिए पठानकोट होने के बाद ISI को बुलाते हैं ये लोग। इससे ज्यादा और क्या सबूत दिया जाए कि इनका पाकिस्तान प्रेम रह करके निकल करके टॉपिक सामने समझ नहीं आया। मैं CAA की बात कर रही हूँ। हाँ, और उस पर जो CAA से सियासत क्या हो रही है करेंगे? उसकी बात कर रही हूँ। सुनिए आदिति, मैं CAA को बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ, जानता हूँ। हाँ, अब देखिए इन्होंने उसमें क्या कह रखा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ प्रताड़ना हो रही है, इसीलिए वो यहाँ आ रहे हैं और हम उनको नागरिकता देंगे। लेकिन भाई साहब, अपने ही देश के अंदर आदिवासियों के साथ प्रताड़ना हो रही है, वो नहीं दिखता। अपने ही देश के अंदर किसानों के साथ प्रताड़ना हो रही है, वो नहीं दिख रहा। अपने ही देश के अंदर युवाओं के साथ प्रताड़ना हो रही है, वो नहीं दिख रहा। अच्छा, तो मुझे बताइए कि यूएस में प्रॉब्लम्स नहीं है? अरे सुनिए ना, यूएस में प्रॉब्लम्स नहीं है? अरे आप सिटीजनशिप को कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं? मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, यूएस में सब कुछ परफेक्ट है? नहीं, आप बताइए। यूके में सब कुछ परफेक्ट है, यूरोप में सब कुछ परफेक्ट है। पाकिस्तानियों को सही है जवाब, कम से कम एक आर्गुमेंट पे तो रही है, कम से कम एक आर्गुमेंट पे तो रही है। एक के बाद एक गोल पोस्ट चेंज करना। नहीं, ये तो आप क्या कहना चाह रहे हैं मुझसे कि जो सबसे परफेक्ट कंट्री है सिर्फ वही अपनी सिटीजनशिप किसी को दे सकती है, ये कहना चाह रहे हैं? चिल्लाइए नहीं मेरे साथ, आराम से बात कीजिए, टू द पॉइंट बात कीजिए। जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। आप जो आर्गुमेंट मुझे दे रहे हैं उसके मुताबिक जो देश परफेक्ट है सिर्फ वही सिटीजनशिप दे सकते हैं जहां एक भी प्रॉब्लम ना हो। ऐसे तो मैं किसी ऐसे देश को नहीं जानती, यहां तक कि लोग स्विट्जरलैंड के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड भी परफेक्ट नहीं है। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि कौन सा देश इस दुनिया में फिर सिटीजनशिप दे सकता है? सुनिए आदिति, मुझे आप ये बताइए, आपके घर में अगर कोई भूखा सो रहा है, आपके घर के अंदर अगर किसी के पास संसाधन नहीं है, तो पहले आप अपने घर के लोगों को खाना खिलाएंगे या पड़ोसियों को खाना खिलाएंगे? डिपोर्ट किया जाना चाहिए, राइट? जो इस देश में इलीगल तरीके से रह रहे हैं उन्हें डिपोर्ट किया जाना चाहिए, राइट? आप मुझको बताइए, जो आपके देश के अंदर लोग आए कहां से? रोहिंग्यास को डिपोर्ट किया जाना चाहिए, राइट? आप जब इलीगल लोग आए तो आप सो रहे थे क्या? अरे सो रहे थे, जाग रहे थे, उसमें नहीं जाते हैं। अभी आ गए तो उन्हें भगा देना चाहिए ना, डिपोर्ट करना चाहिए। नहीं सुनिए, डिपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सही जवाब, मेरा स्ट्रेट क्वेश्चन है, आई नीड अ स्ट्रेट आंसर फॉर दैट। गिव मी अ स्ट्रेट आंसर फॉर दैट, हाँ या ना? रोहिंग्यास को डिपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सो रहे थे। रोहिंग्यास को डिपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपने माना कि केंद्र सरकार सो रही थी। अरे भाई, आपको जाकर गोल पोस्ट चेंज करना है, ठीक है? मैं आपसे जो सवाल पूछूं उसका जवाब दीजिए। रोहिंग्यास को डिपोर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? वैसे मैं आपको बता दूं, जो इलीगली है उसमें ममता बनर्जी के लिए भी काफी कुछ कहा जा रहा है। जो बॉर्डर शेयर करता है बंगाल,
उसके बारे में भी काफी कुछ कहा जा रहा है, तो उम्मीद है उसके लिए भी आपने ताली बजाई होगी। और जब बीएसएफ के कामकाज का दायरा बढ़ाने की बात की गई थी तो राज्य जो थे वो रोने लगे थे। तो ये सब ये जो हिस्ट्रॉनिक्स है किसी और एंकर के शो में कीजिएगा। आई गेट माई फैक्ट्स राइट एंड आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग। रोहिंग्यास को डिपोर्ट किया जाना चाहिए, हाँ या ना? आप भाई, आप सत्ता में हैं, आप करिए जो आपको करना है। मुकेश त्यागी अब जवाब लीजिए। रोहिंग्या आए ठीक है, चलिए जवाब लीजिए, अब जवाब लीजिए, जवाब ले लीजिए मुकेश त्यागी। और को-पैनलिस्ट से गुजारिश है, जब मैं बोलूं तो मुझे बोलने दें, बीच में वो ना बोले प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर नहीं होती तो इसी प्रकार के अटपटे बयान आते हैं। आप आप कह रहे हैं कि साहब यहाँ के देश के अंदर लड़ाई हो रही है, प्रोसिक्यूशन हो रहा है, प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको आप न्याय नहीं दे रहे हैं और बाहर के लोगों को बुला करके ला रहे हैं। एक आर्गुमेंट इन्होंने ये दिया, अगर देश के अंदर कोई लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसके लिए कानून व्यवस्था होती है, वो उसका संभालती है। लेकिन इसका आधार जो है वो मूलभूत रूप से बिल्कुल अलग है। जो प्रताड़ित किए गए हैं अल्पसंख्यक लोग, ये देखिए इस्लामिक कंट्रीज हैं, इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपने आप को इस्लामिक डिक्लेयर किया हुआ है। और वहां पर जिस प्रकार से स्टैटिस्टिक्स है, लगातार हिंदुओं की संख्या इसलिए गिरती गई क्योंकि उनको कन्वर्ट कराया गया, उनको हर प्रकार की प्रताड़ना दी गई। तो हिंदू और कहाँ जाएंगे, मुझे ये बताइए जरा। जैन कहाँ जाएंगे? उनके लिए सिर्फ एक ही देश है हिंदुस्तान जहां पर वो रिफ्यूज ले सकते हैं। तो ये इतना अच्छा एक्ट आया है, इनको दिक्कत ये हो रही है जो घुसपैठिए घुस गए हैं, मुझे बोलने दीजिए, जो घुसपैठिए घुस गए हैं, जो कहीं जो रोहिंग्या घुस गए हैं, जो अलग अलग फेक आधार कार्ड बना करके इस देश के अंदर यहाँ पर क्राइम कर रहे हैं, यहाँ पर ड्रग सप्लाई कर रहे हैं, इस देश को खोखला कर रहे हैं, उनको अगर चिंगित करके वो अगर एंटाइटलमेंट नहीं है उसके लिए, सेक्शन 6 के अंदर आप अप्लाई करिए सिटीजनशिप एक्ट में, नेचुरलाइजेशन में। अगर आप के जैसे अदनान सामी को सिटीजनशिप दी सेक्शन 6 में, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर, तो आप उसमें अगर आप होते हैं तो करिए। अगर घुसपैठिए, जैसे आपने आदित्य बिल्कुल सही उठाया, घुसपैठिए जो घुस चुके हैं, जिनका कोई अधिकार नहीं है, और जो कई पार्टियों के वोट बैंक हैं, ये सवाल का जवाब, जिनके डिपोर्ट करने पर यहाँ पर सन्नाटा छा जाता है। जी सुमैया राणा, इन्होंने कहा जिसे सिटीजनशिप चाहिए, देयर इज अ प्रोसेस, जस्ट फॉलो दैट। इशू क्या है? बिल्कुल, देखिए अदिति, टकराव कहां पर है, इस बात को हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोग नकारते रहेंगे। टकराव यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है कि आप इन देशों के यानी कि माइनॉरिटीज को, जो पीड़ित माइनॉरिटीज हैं जो यहाँ आना चाहते हैं, आप उनको सिटीजनशिप दे रहे हैं। बहुत सहूलत से सुन लीजिएगा। पहले से आप ये तो मानती हैं, आपकी जानकारी में है कि पहले से एक सिटीजनशिप एक्ट अपने पास था जिसमें कोई भी एक प्रोसेस के थ्रू आके यहाँ की सिटीजनशिप ले सकता है, जैसे कि अदनान सामी ने ले ली। ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, उसका जो सबसे बड़ा जो सानेहा है वो ये है कि ये जो 3 कंट्रीज के मुसलमानों को आपने एक्सक्लूड कर दिया। हमारा टकराव वहां पर है। जो अपनी मर्जी से यहाँ आना चाह रहा हो, वो पीड़ित हो ना हो, वो जिन प्रोसेस जो हमारी फॉर्मेलिटीज हैं, हमारी जो एलिजिबिलिटीज हैं उस पर पूरा होता है इस मुल्क की, वो यहाँ का सिटीजनशिप ले सकता है। उसमें इस पेज को लगाने की क्या जरूरत थी कि उसमें से मुसलमानों को एक्सक्लूड किया जा रहा है, ज्यूज को एक्सक्लूड किया जा रहा है। फिर कहा यह जाता है कि ज्यूज को इसलिए एक्सक्लूड किया जा रहा है क्योंकि वो ज्यूज को इसलिए एक्सक्लूड किया जा रहा है क्योंकि वो उनके लिए इजराइल है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो नेपाल में जो लोग रहते हैं, वहां पे तो हिंदू धर्म के लोग हैं, दे आर नॉट माइनॉरिटीज ओवर देयर, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? तो त्यागी जी बताएंगे। You have answered your question. They are talking about minorities. They are not talking about majority. नेपाल में हिंदूज मेजॉरिटी में है। मैं यही पूछना चाह रही हूँ। लेट मी फिनिश, इसका मतलब ये है कि कोई नेपाल का कंट्रीज में माइनॉरिटी की बात हो रही है, सिटीजनशिप तो उसको नहीं दे जाएगी, क्योंकि वो वहां पर मेजॉरिटी में है। ये बात तो तय है ना। तो नेपाल के लोगों को, नेपाल का कोई नहीं ले सकता है यहाँ पे। अरे मैम, क्योंकि वो मेजॉरिटी में है। पाकिस्तान में मुसलमान मेजॉरिटी में है, बांग्लादेश में मुसलमान मेजॉरिटी में है, अफगानिस्तान में मुसलमान मेजॉरिटी में है, इसलिए उनको एक्सक्लूड कर दिया गया कि वो यहाँ की नहीं ले सकते हैं सिटीजनशिप। मैम व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? पूछना चाहती हूँ, वही तो मैं आंसर कर रही हूँ। दो तरह से कैसे दो लोगों पर लागू किया जाएगा? मेजॉरिटी की बात नहीं की जा रही है। चलिए, इतना कंफ्यूजिंग है क्या कैप्टन रिजवी? कैप्टन रिजवी, इतना कंफ्यूजिंग है क्या ये?
दीदी जी देश बहुत में बहुत धन्यवाद तो आपका, मैं आपसे शुक्रिया। जब ये सवाल और पूछ रही हूँ कैप्टन साहब, तो देखिए, मेरा एक और बिंदु जी, है इसमें। देश में तो माइनॉरिटीज के राइट्स के लिए बहुत हो हल्ला मचता है, हाय छीन लिए, हाय छीन रहे हैं, हाय अंडर अटैक है, हाय संविधान खतरे में है, हाय ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, अब निकाल दिए जाएंगे, डिटेंशन सेंटर में भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वहां पे कोई प्रताड़ित है, उसके धर्म ग्रंथ खतरे में है, उसकी बेटी को उठाकर कन्वर्जन हो रहा है, फोर्स्ड कन्वर्जन हो रहा है। जो हिंदू एक सर्टेन परसेंटेज हुआ करते थे, आज वो दशमलव समथिंग में रह गए, वो प्रताड़ित नहीं है? वो तो बरसों से होता चला आ रहा है, पिछले 75 साल से। पाकिस्तान में जो हिंदू रह गए थे या वहां पे क्रिश्चियन रह गए थे, क्रिश्चियन तो बेचारे वहां पे बहुत ही नीचे का काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं। वहां तो बिल्कुल एक 3rd ग्रेड की या कहिए 4th ग्रेड का लोगों ने एक सिटीजन बना के रखा हुआ इन लोगों क्रिश्चियंस को। अब जो आपके सिंध साइड के जो हिंदू हैं, थोड़ा बहुत वो अपना काम काज जरूर करते हैं, लेकिन शहरी आबादी के अंदर जो हिंदू रह रहे हैं, वो लाहौर हो चाहे रावलपिंडी हो, इस्लामाबाद हो, तो उनकी दशा बहुत ही खराब है। आप हिंदुओं को देखिए, क्रिश्चियन का भी बुरा हाल है। बुद्धिस्ट का देखिए, बुद्धिस्ट तो बहुत ही कम के ऊपर पहाड़ में जाए, कागान वैली से और ऊपर चले आइए, गिलगित बल्तिस्तान जो हमारा इलाका जो लोगों ने कब्जा कर रखा है, वहां भी थोड़े से बुद्धिस्ट है, लेकिन उनका हाल बहुत बुरा है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये देखिए कि अगर मुसलमानों को मना किया गया तो साथ में जूश को भी मना किया गया, और बिल्कुल सटीक बात है ये। भाई मुसलमानों को जरूरत नहीं है हिंदुस्तान में आने की, आपके लिए तो देश बनाया गया था ना, धर्म के नाम पे जब देश बटा था तो इसीलिए था कि मुसलमान वहां रहेगा। अब कोई ज्यूश रह गया, तो अब ज्यूश बहुत छोटी सी कंट्री है इजराइल, वो उसकी मुसीबत में अगर कोई ज्यूश होगा पाकिस्तान के अंदर, तो उसके पास तो इतना पैसा भी नहीं होगा टिकट करके वो जा सकता वहां पर इजराइल। तो मैं वहां पे हमदर्दी है इसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो भारत में जो भी किया गया है, जो भी ये सीए आया है, ये बड़ा बैलेंस किया गया है। भाई ज्यूश को भी हम सिटीजनशिप नहीं दे रहे, उनको कितनी देर लगेगी, 1 घंटे की फ्लाइट, या मैं कहता हूँ ट्रेन के रास्ते से 2-3 घंटे बॉर्डर पार कर देंगे, भारत में आके अपनी जान तो बता सकते हैं, पॉलिटिकल असाइलम तो ले सकते हैं, लेकिन ज्यूश को भी मैनेज करके रखा है। ये बात मुसलमान नहीं देख रहा है। ठीक। और मुसलमान का तो कट्टर दुश्मन है ज्यूश, मुसलमान के साथ साथ ज्यूश को भी नहीं लिया गया है, इस चीज को नहीं देख रहे हैं। सर दो जो काउंटर्स प्रोपेगेंडा आपको चल रहा है, मिल रहे हैं। प्रोपेगेंडा चल रहा है। सर 2 काउंटर्स है, पहले सैयद जवाद का काउंटर ले लीजिए, फिर सुमैया राणा का, जल्दी से सैयद जवाद, जी, 20 बिल्कुल। सेकेंड्स। मुझे ये नहीं समझ में आता, आपने श्रीलंका के हिंदुओं को क्यों छोड़ दिया? उनके साथ भी बड़ी प्रताड़ना हुई। अच्छा ठीक है, वहाँ उन्हें भी ले आपको आए। प्रताड़ना नहीं दिखी। तो आप फिर तो कोई अच्छा, दिक्कत की चलिए। बात ही नहीं है, फिर तो दिक्कत की बात ही नहीं है। देखिए, चलिए होम पता मिनिस्टर नहीं को ये आपको प्रस्ताव क्या भेज है, दीजिए 30 सेकंड कि देती श्रीलंका हूँ, के जो 30 हिंदू सेकंड है के उनको अंदर भी शामिल आप कीजिए जवाब इसमें। दे लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता जवाब दे ले। अरे मैं 2 आपसे मिनट क्या में पूछ जवाब रही दीजिए। हूँ, आप लॉजिकली बात करें ना सर, या तो एतराज जता ले हाँ। या तो सपोर्ट दिखा ले, कम से कम तर्क का नहीं, तर्क तो मत कीजिए। ये कौन सा ख्याल आया कि धर्म के आधार पर हिंदुओं के साथ प्रताड़ना होती है? अरे वहाँ पे माइनॉरिटीज क्यों के और साथ मेजॉरिटी प्रताड़ना का हो रही है? कॉन्सेप्ट वहाँ पर कन्वीनियंस के अहमदियों हिसाब के से साथ भी देखते हैं प्रताड़ना आप, हो रही है। एक्ट में पढ़ भी नहीं रहे हैं। बहुत बढ़िया, सुमैया राणा, उस लेवल पे जाके मुझे डिबेट ही नहीं अरे करना है जहां आप ले जाना चाह रहे हैं ऐसे। सुमैया राणा ये कह रहे हैं जब ज्यूज को ही लेफ्ट आउट कर दिया, उन्हें ही नहीं शामिल किया, तो ये कैसे मुसलमान चिल्ला रहा है कि भाई सिर्फ हमें लीव आउट किया है? मैंने तो उनसे पहले ही मैंने कह दिया कि ज्यूस को किया गया और ये तर्क दिया गया कि उनके लिए इजराइल है, वो वहां चले जाए। मैं पूछना चाहती हूँ, तो फिर इस तरह से तो क्रिश्चियंस के लिए भी बहुत सारे मुल्क हैं, वो भी कहीं जा सकते थे, उनको इंडिया में आपने क्यों इंक्लूड कर लिया सीए में? बताइए तो। मुकेश त्यागी क्या 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 क्रिश्चियंस के लिए ठीक है, कंट्रीज जवाब नहीं और जाने लीजिए, के जवाब लिए ले अगर लीजिए, ज्यूस जवाब के ले लिए लीजिए, इजराइल जवाब है? लीजिए। मैंने आपसे कहा वैसे ही माइनॉरिटीज को लेकर, लेकिन जवाब लीजिए मुकेश त्यागी। नहीं, बिल्कुल आपने आदित्य जी सही कहा, ये माइनॉरिटी से रिलेटेड है, जो भी माइनॉरिटीज ये में कह रहे हैं है आपने और जिनके ज्यूस को ऊपर ये उत्पीड़न कहते हो रहा हुए है, नहीं शामिल उसमें किया कि अगर उनके लिए अगर इजराइल है। भारत का एक व्यापक दृष्टिकोण है कि तमाम ऐसे व्यक्तियों को जो हमारे देखिए पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, ये पड़ोसी देश है, और इन्होंने इस्लाम को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की वी आर इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर किया हुआ है। वहां पर अगर प्रताड़ना हो रही है, और भारत का अगर जो ज्यूस पूरा के हुआ है पास कि इजराइल है, वासुदेव तो इसका कुटुंबकम, मतलब सुन लीजिए, क्रिश्चियंस बात के करने पास भी दीजिए तो मुझे, बहुत सुनिए, सारे आपको मुल्क एक हैं, तो फिर आपने आप अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ कि आपने पूरी तरह से पढ़ा नहीं है सीए को, आप इधर उधर से बात कर रही हैं, और रिएक्शन जो आपकी बड़े प्रीमेच्योर है। तो आप पूरा उसका एक समग्र रूप से आप उसके दृष्टिकोण से देखेंगे तो इससे अच्छा एक्ट हो ही नहीं सकता। ना तो किसी मुस्लिम की नागरिकता यहाँ पे छीन जा रही है। डर किनको लग रहा है? डर उनको लग रहा है जिन्होंने झूठे आधार कार्ड देकर के वोट बैंक क्रिएट किए, उन घुसपैठियों को जिनका कोई अधिकार देश के अंदर आने का नहीं था, वो उनके वोट बैंक बन गए। ममता बनर्जी के वोट बैंक बन गए रोहिंग्या। उनको डर ये लग रहा है कि उनको अब नागरिकता से कहीं वंचित ना हो जाए, तो वो तो कोई भी हो सकता है, उसमें कोई वो आधार नहीं है। और जहां तक आपका पहला प्रश्न था कि अदनान सामी को दिया गया है तो और भी उसी थ्रू आ सकते हैं, ये फास्ट फॉरवर्ड है।
ये कोई वो नहीं है कि नहीं हो सकता। अब ये 1 अप्रैल 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक 1414 लोगों को, उसमें मुस्लिम भी है, उसमें तमाम जातियां हैं, तो सेक्शन 6 का भी आपके पास एक रूट एप्लीकेबल है। अगर आप सिटीजन बनना चाहते हैं, देशीकरण हो सकता है। लेकिन अगर फास्ट फॉरवर्ड करना है, ये लोग यहाँ पर रहने, अभी देखिए केजरीवाल जी किस प्रकार से बातें कर रहे थे कि साहब इनको नौकरी कहा देंगे। अरे भाई ये तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, 2014 तक को मिलेगा। तो फिर केजरीवाल का ये भी कह सकते हैं कि इनके लिए एम्प्लॉयमेंट करिए, बच्चे पैदा ही बंद कर दीजिए। मतलब हमने ये देखा है कि पार्टियों ने अपनी दलीलों को बदला है। कभी कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, फिर कहते हैं अरे 3 करोड़ 2 करोड़ एक्स्ट्रा लोग आ जाएंगे, फिर हम इसको कैसे हैंडल करेंगे। लेकिन वहीं जब सवाल पूछा जाता है रोहिंग्यास को लेकर या जो इलीगली, देखिए घुसपैठिए और शरणार्थी में फर्क होता है, और बीते 3 दिनों की खासतौर पर आप बात करेंगे तो ये फर्क राजनीतिक दलों ने दरअसल इस लाइन को ब्लर किया है और वो शरणार्थी और घुसपैठिए का फर्क नहीं कर पा रहे हैं।